क्रिकेट की अमूमन बात करते हैं, लेकिन इस वक्त कौमी खेल की बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ हालात बेहतर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रो हॉकी लीग में नई इंतज़ामिया भी कौमी हॉकी टीम को जीत के ट्रैक पर लाने में नाकाम रही है और बेल्जियम में मेज़बान टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। मैच का नतीजा 7-1 से बेल्जियम के हक में रहा है। इवेंट में ये पाकिस्तान की मुसलसल 8वीं नाकामी है। कौमी टीम तीसरे मरहले में भी स्पेन के खिलाफ खेली और स्पेन के खिलाफ भी ऐसी कारकर्दगी थी। प्रो हॉकी लीग में जब स्पेन के सामने आई तो फिर उन्हें 5-1 से शिकस्त हुई। तो शिकस्तों का सिलसिला तवील होता जा रहा है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए अहमद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान है पाकिस्तान हॉकी टीम के। अहमद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब, शानदार माजी के बाद अब जो हमें अब हमारा मुस्तकबिल है धुंधला होता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट तो हमें पता चल ही रहा है कि क्या है। पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सूरत हाल तक हमारी टीम पहुंची है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? लेकिन ये आपने तो अपने सवाल में मौजूदा और पास्ट के मुतालिक बात कर ली है। मैं समझता हूँ ये जो भी रिजल्ट्स हैं हमारी अपनी नाकिस पॉलिसीज के ऊपर हैं। हम जिन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है हम उन चीज़ों के ऊपर, उन एरियाज के ऊपर काम नहीं कर रहे। आए दिन हम मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं। जाहिर बात है प्लेयर और मैनेजमेंट का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। आप आए दिन उसको चेंजेस करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। राइट। तो अहमद साहब ये भी बताइएगा कि क्या वजह है, गोल कीपर मौजूद नहीं है जो इतनी तादाद में गोल हो रहे हैं? देखें, मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और फेडरेशंस को इस चीज़ से आगाह किया है कि पास्ट में गोलकीपर्स एकेडमीज होती थी जिसके अंदर 25-30 गोलकीपर एट अ टाइम पूल में हमारे पास मौजूद होते थे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से नर्सरी जिसे कहते हैं ना, वहाँ से वो नर्सरी तैयार होती थी। और अगर आप देखेंगे कि 2010 के बाद से हमने इतना इस पे काम किया कि डिपार्टमेंट्स को जो थे वो गोलकीपर्स पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन प्रोवाइड कर रही थी। उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, प्रॉपर उनकी एजुकेशन की जाती थी, उनको बेसिक्स बताई जाती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है जी कि जी लेटेस्ट हॉकी। मेरा सवाल ये होता है लोगों से, लेटेस्ट हॉकी में क्या है? लेटेस्ट हॉकी में क्या गोलकीपर पैड सर पे बांधता है? क्या पैडों की जगह टांगों पे पहनेगा, हॉकी हाथ में रखेगा? लेटेस्ट हॉकी हमारे प्लेयरों के पास, स्पेशली गोलकीपर्स के पास बेसिक नहीं है। नेशनल टीम बेसिक सीखने के लिए नहीं होती। नेशनल टीम के अंदर प्लेयर वो आता है जो पूरा मंझा हुआ हो, जिसको मतलब है खड़े हो अपनी गोलकीपर का जो सबसे मेन पॉइंट होता है उसकी पोजीशनिंग होता है। अब मैं मैचेस देख रहा हूँ कि जहां से गोल हो रहे हैं, मैं इनको कसूरवार भी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि ये मेरा शोबा है और मेरी पोजीशन है गोलकीपर्स के ऊपर। तो जब भी मेरी कभी किसी से बात होती है बच्चों से, गोलकीपर से, वो कहते हैं जी ट्रेनिंग। जाहिर बात है जब उनको ट्रेनिंग ही नहीं उस लेवल की मिलेगी कि जो उनकी बेसिक्स को, उनके फुटवर्क को, उनकी पोजीशनिंग को, जो मेजर चीजें होती हैं गोलकीपर में, उसकी पोजीशनिंग होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग होती है। आप वो बच्चे वो करेंगे ही नहीं तो फिर वो कहाँ से इंप्रूव करेंगे? लामोला उसका असर जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा ना, टीम के ऊपर। आपके ऊपर 10 ट्राइयां 6 गोल, 10 ट्राइयां 5 गोल, तो ये बहुत मुश्किल है। जब तक गोलकीपर सपोर्ट नहीं करेगा अपनी टीम को, बहुत मुश्किल है। अच्छा अहमद आलम साहब, हमने मौजूदा टीम की खामियों की बात की है। मैं चाहूँगी अपने तजुर्बात की रोशनी में आप ये बताएं कि कहाँ कहाँ हमें मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मसाइल इंतज़ामिया की तरफ से हैं, कहाँ कहाँ प्लेयर्स की तरफ से हैं, उनको दूर कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि इतने शानदार माजी के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारा कौमी खेल इस तरह से, इतनी बुरी तरह से हमारी जो टीम है वो नाकाम हो और ये नाकामियों का सिलसिला बड़ी देर से चलता आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया तब्दील करने से हल निकल आता है? जो बार बार इंतज़ामिया तब्दील की जाती है फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि नई इंतजामिया के बाद तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता। तो क्या रीजंस हैं और क्या क्या मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए? लेकिन जी बहुत ही वैलिड सवाल है आपका। इसमें जो जो चीजें आपने जिक्र किया, मैनेजमेंट, फेडरेशन, प्लेयर्स, ये देखें जब भी दुनिया में कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा ना, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें। मैं तकरीबन कोई 25-30 साल से इन्वॉल्व हूँ हॉकी के अंदर, एज अ प्लेयर भी रहा, एज अ कोच भी रहा। तो आप देख लीजिएगा ये प्रॉब्लम्स आपको कब आएंगे? जब आपका कोई बड़ा इवेंट आपके सर पे होगा।
अब मुझे एक बात बताएं, आप प्रो लीग के बाद वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, वर्ल्ड कप के अंदर आज मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान ने अभी तक शायद 10 या 9 मैच खेले प्रो लीग के, अगर वो प्रो लीग में ही एक मैच नहीं जीते तो वर्ल्ड कप में आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है फेडरेशन को फेडरेशन के काम करने हैं, बिल्कुल, मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के, और प्लेयरों के साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वजह कुछ ना कुछ तो होगी जो इतनी तेजी से और इतने तसलसल से शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। अहमद आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और रोशनी डालने के लिए कि हमारी खामियां कहाँ पर है और कहाँ हमें उसे फिक्स करने की इमीडिएटली ज़रूरत है। ब्रेक पर जाएंगे।